देखो क्या क्या लिखा हुआ है उसके बोर्ड पे। हम लोग कल यहाँ तक पढ़ लिए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे विलय का सिद्धांत, है ना। यानी किस हिसाब से अंग्रेज किसी दूसरे देश को अपने अंदर कब्जा लेता था, उसको देखेंगे। तो हम लोग देखे थे पढ़ाते वक्त कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किसने काम किया, तो लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? सीधा सीधी हड़प नीति को अपनाया। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प नीति को अपनाया किसने, तो क्या जवाब देंगे? लॉर्ड डलहौजी ने। उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम 1848 में सतारा को, किसको? सतारा को। फिर संबलपुर को 1849 ईस्वी में, उदयपुर नागपुर, उदयपुर छत्तीसगढ़ और धर्मजयगढ़ को 1852 ईस्वी में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। नागपुर को 1854 ईस्वी में कब्जा कर लिया, समझ रहे हैं। और झांसी को, और अंत में किसको? झांसी को इसी आधार पर क्या कर लिया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। कहने का मतलब अंग्रेज क्या करता था, जिसके यहाँ योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता था। योग्य उत्तराधिकारी मतलब समझिए, यदि कोई राजा मर गया, राजा जब मर जाता था तो उसके जो छोटे बेटे थे, तो अंग्रेज उसको योग्य उत्तराधिकारी नहीं समझता था। और जब योग्य उत्तराधिकारी नहीं समझता था तो उस पर कई प्रकार का आरोप लगा करके, कुशासन का और भी कई प्रकार का आरोप लगा करके, जनता में विद्रोह पैदा करके उन लोग को क्या कर लेता था? अपने अंदर हथिया लेता था। कौन लोग? अंग्रेज। देख रहे हो। सबसे पहले देखो, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में किसको? अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध है, अवध जान रहे हो, उत्तर प्रदेश। अवध कहां पर? उत्तर प्रदेश। उसको क्या कर लिया? 1856 में अपने अंदर कब्जा लिया। फिर कौन दूसरा? 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर, यहाँ पे देखो 1856 ईस्वी में अवध को अपने कब्जे में ले लिया। और फिर देखो क्या बोलते हैं इसको? हैदराबाद। अवध और किसको? हैदराबाद को कुशासन का आरोप लगाकर अपने अंदर ले लिया। फिर नए शासन की व्यवस्था, भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ कब? वार्ने हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर के क्या आया? इधर ध्यान दो, पहले लिखो नहीं। वार्ने हेस्टिंग्स 1773 से लेकर के 1785 तक क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया, है ना। और 1773 में एक एक्ट पारित हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट का क्या नाम बोले जाते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किस तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की क्या किया गया? स्थापना किया गया। कंपनी बंगाल में, बंबई में और मद्रास में पूर्ण रूपेण से सत्ता हासिल कर ली थी। और इसी हासिल के करने के कारण इन तीनों जगह को किस नाम से जाना जाता है? प्रशासकीय इकाई, जिसे प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है। यानी क्या कहा गया था? प्रेसिडेंसी भी। फिर ध्यान से देखो, वार्ने हेस्टिंग्स ने कई प्रकार के प्रशासनिक इकाई में क्या किया? सुधार किया। जिला बना दिया, और जिला में क्या कर दिया? कलेक्टर को रख दिया। जिला में बना करके क्या रख दिया? कलेक्टर को। और उस समय कलेक्टर को कार्य दे दिया गया कि क्या करिए? टैक्स वसूलने का काम करिए। वही लिखा है देखो। न्यायिक व्यवस्था के तहत जिला में फौजदारी अदालत यानी लड़ाई झगड़ा वाला, और दीवानी अदालत मतलब घरेलू जो झगड़ा होता है वो दीवानी अदालत के अंतर्गत, और जो फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ा, किसी को मारा पीटी, वो सब झगड़ा किसमें? फौजदारी अदालत में जाता। फौजदारी अदालत काजी व मुफ्ती के अधीन हुआ करता था, और दीवानी अदालत कलेक्टर के अधीन हुआ करता था। अधीन मतलब समझ रहे हो कि जो फैसला सुनाएगा वो लड़ाई झगड़ा का, वो कौन सुनाएगा? काजी या मुफ्ती सुनाएगा। और जो कौन सा दीवानी अदालत के अंदर जो झगड़ा होता था उस पे कौन निगरानी रखता था? तो कलेक्टर निगरानी रखता था। समझ गए। फिर है आगे कंपनी की सेना। तो कंपनी की सेना पढ़ाते वक्त बताए थे कि जो सेना का रख रखाव कंपनी नहीं करती थी, कंपनी सिर्फ सेना रखती थी, उसका खर्चा का वहन कौन करता था? यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे? खर्चा करते थे। और जो कंपनी की बात नहीं मानता था
उसको राज्य को क्या कर लेता था अंग्रेज, हड़प लेता था। क्या लिखा है देखो, मुगल सेना की ताकत इसमें घुड़सवार सेना में थी और पैदल सेना में थी, है ना। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप का अंग्रेजों ने कितना 63% भूभाग पर कब्जा कर लिया और 78% जनसंख्या पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के कितने भागों तक अंग्रेज ने कब्जा कर लिया, तो क्या जवाब देंगे 63%। और कितने प्रतिशत जनसंख्या पर कब्जा कर लिया, तो 78%। एक टॉपिक्स और नहीं लिखे हैं, वो नहीं लिखेंगे, वो क्या है, झारखंड में कंपनी का प्रवेश। झारखंड में क्या, कंपनी का प्रवेश। झारखंड में कंपनी का प्रवेश कब, पश्चिमी सिंहभूम नहीं, है ना, सिंहभूम जिले से हुआ था। उस समय पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला नहीं था, एक है ना, झारखंड का दो जिले का नाम पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, उसमें से दोनों जिला संयुक्त था और दोनों संयुक्त जिले को क्या बोला जाता था, सिंहभूम जिला। क्या बोला जाता था, सिंहभूम। और वहां से लोग अंग्रेजों का क्या हुआ, प्रवेश हुआ। 1765 में जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गया, बिहार की दीवानी, बंगाल की दीवानी और उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गया, अंग्रेज को मिल गया, तो झारखंड भी क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। क्यों कि झारखंड उस समय किसके अंतर्गत आता था, बिहार के अंतर्गत आता था। झारखंड उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का ही अंग था, जो बिहार का क्या एक हिस्सा था। अंग्रेजी यहाँ पर शासन पूर्ण रूप से नहीं कर पाया, वो कुछ ही दिनों तक अपना क्या कर पाया, शासन कर पाया, यानी 6 साल तक क्या कर पाया, शासन कर पाया। फिर देखो 1767 ईस्वी में, कब, 1767 ईस्वी में एक विद्रोह हो गया, उस विद्रोह को ढाल विद्रोह का नाम दिया गया। एक क्वेश्चन आप लोग अगर हो गया होगा तो लिख लेंगे, 1767 ईस्वी में क्या हो गया, ढाल विद्रोह हो गया। और 1793 में अंग्रेजों ने यहाँ क्या कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट कानून के बाद शोषण करना शुरू कर दिया। ये आप लोग का चैप्टर था। फिर से देखो